अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ एक नई एपिसोड के साथ। नावल का नाम है टॉक्सिक लवर और इसके राइटर हैं अमीर हमजा। बढ़ते हैं नावल की तरफ। हियर वी गो। मैं सब ठीक कर दूंगा। इसका लहजा ना जाने क्यों कमजोर हो गया था। आयशा ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा। आप जैसे लोग सिर्फ बर्बाद करना जानते हैं। आप कुछ नहीं ठीक कर सकते। आप इंतहाई घटिया इंसान हैं। एक गैर मुस्लिम और धोखेबाज इंसान। शरीस के मुंह से वही बात सुनकर झुलाया। इसने आयशा को सख्त नजरों से देखा। वो इसे अभी कुछ भी कहता कि आयशा इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। अल्लाह करे आप मर जाएं। आपका भी सब कुछ छिन जाए। आपको कभी कोई खुशी ना मिले। लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले आप एक घटिया इंसान हैं। अल्लाह करे आप मर जाएं। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाना ना छोड़कर अपना सर पीटने लगी थी। शहीर साकित रह गया था। इसके हाथ इसके लम्हे यहीं रुक गए थे। इसका दिमाग मौफ हो गया था। इसे बस यही बार बार सुनाई दे रहा था। आप मर जाए। आप घटिया इंसान हैं। पहले इसका दिल टूटा। आप मर जाए। आप घटिया इंसान हैं। फिर वो दिल बिखरा। जिस्म में किरचियों की तरह चुभने लगा। आप मर जाएं। आप घटिया इंसान हैं। इसकी आंखों में मौजूद जुगनू के पर जल गए। इनका धुआं इसकी आंखों में जलन पैदा करने लगा। इसकी आंखों के गोशे भीग गए थे। इसने आयशा को देखा। आयश। इसने बहुत हिम्मत करके पुकारा था। आयशा ने इसे पुकारते ही इसे नफरत से देखा। आप चले जाएं मेरे सामने से। कहीं भी चले जाएं। कहीं जाकर मर जाएं। और दुआ करें कि मैं भी मर जाऊं। मैं क्यों नहीं मरती शहीर? मेरे साथ इतना सब हो गया। मुझे सब छोड़ के चले गए। फिर भी मैं जिंदा हूं। क्यों क्यों नहीं मरती मैं? वो निढाल सी होकर बिखरती फर्श पर बैठती चलेगी। शहीर पत्थर की तरह खड़ा था। लेकिन इस पत्थर की आंखें नम थी। जो कोई ना कर सका वो आयशा ने कर दिखाया था। जो कभी ना रोया था आयशा ने आज रुला दिया था। वो भी घुटनों के बल बैठने लगा। आयशा का मुकाबिल बैठकर वो चंद लम्हे से देखता रहा, जो अपना सर पीट रही थी। कह रही थी कि मैं मर क्यों नहीं जाती। शहीर ने इसके हाथों को पकड़ा। इसका हाथ पहली बार कांप रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को काबू करके बैठा था। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। इसने आगे बढ़कर आयशा को अपने सीने में छुपा लेना चाहा। और तुम फिक्र ना करो आयश। मैं अब जल्द मर जाऊंगा। तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो ना? इसने आयशा का चेहरा अपने हाथों में सामने किया। आयशा इसके भराई आवाज़ सुनकर थक रह गई। इसकी नीली आंखों को भीगा हुआ देखा तो खुद रोना भूल गई। शहीद ने गीली सांस अंदर खींची। मैं बहुत जल्द तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। तुम्हें अब और मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। तो कहकर फर्श से खड़ा हुआ और सीने से आंखें रगड़कर कमरे से निकल गया था। आयशा शल होकर रह गई थी। वो अब रोना नहीं चाहती थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि शहीद इसकी बातों पर इतना टूट जाएगा। शहीद कमरे से निकलकर सामने सोया खड़ी थी। इसकी आंखें भीगी हुई थी। शहीद ने इसकी नजरें चुराई और वह बड़े बड़े डग भरता जाने लगा। शहीद। इसने इसे रोकना चाहा। इसे डर लगता था शहीद के गुस्से से। इसे गुस्सा आ रहा था आयशा पे। इसने शहीद को कितने आराम से मर जाने की बद्दुआ दी। जब इनके कमरे में से आयशा के रोने की आवाज़ आई तो वह तब से कमरे के बाहर खड़ी थी। इसने सब कुछ सुन लिया था। शहीद तुम कहीं नहीं जाओगे। वह भी फिलहाल इसे बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। शहीद ने इसके हाथ अपने हाथ से हटाया। वो चाहती है मैं मर जाऊं। इसका अंदाज मासूमाना था। आवाज़ भराई हुई थी। आंखें जल रही थी। इनमें पानी जमा था। जोया का दिल मसल दिया गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो। शहीद ने सर ना में हिलाया। इसने कहा है मुझे ज़रूर कुछ हो जाएगा। देखना तुम। अब मैं जल्दी मर जाऊंगा। इसने कहा तो अब मुझे हो जाएगा। देखना तुम। अब मैं मर के दिखाऊंगा। वो कहकर बड़े बड़े डग भरता सीढ़ियां उतरता हुआ बाहर पोर्च में आ गया। वहां दस्तगीर खड़ा था। शहीद को आते देखकर इसने गाड़ी का दरवाजा खोला। शहीद ने इसे दूर रहने का इशारा किया और जोया को बाहर आने से पहले वो गाड़ी स्टार्ट करके बंगले से निकल गया था। जोया दरवाजे पर हामती हुई खड़ी रह गई थी। दस्तगीर ने जोया को रोते हुए देखा तो इसके पास आया। सब ठीक है मैम? जी। वो शहीद। वो आयशा की आवाज़ लड़खड़ाई हो गई और शहीद इसने बोला बहुत मुश्किल से ही जा रहा था। दस्तगीर चेहरे पर अफसोस फैल गया। ये सब रियाज की वजह से हुआ है। मैम कभी बॉस से इतनी बदगुमान ना होती। अगर रियाज इन सबके सामने झूठ ना बोलता। जोया ने चौंक कर इसे देखा। क्या झूठ बोला था रियाज ने? इसने पूछा। दस्तगीर ने इसे बताना शुरू कर दिया। जोया के सामने पूरी दुनिया ही घूम गई। इसे अब समझ आई थी कि आयशा शहीद को गैर मुस्लिम क्यों कह रही थी। जोया ने सहारे के लिए चौखट को पकड़ा। आयशा ने एक झूठ पर यकीन करके शहीद को इतना कुछ सुनाया। इसे सदमा हुआ। इसे दस्तगीर की बातें सुनकर अब आयशा पे और गुस्सा आने लगा था। एक झूठी कहानी पे यकीन करके इसने ये सब किया, जबकि शहीद ने इसे सबूत भी दिखाए। फिर भी इससे मुठ्ठियां भींच लीं। तुम शहीद के पीछे जाओ। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए और मुझे तुम इसकी खैरियत की इत्तला देते रहना।
वो कहकर अंदर की जानी बढ़ गई। वो आज आयशा के सामने सारे शीशे साफ कर देगी। जोया को लगता था कि शहीर और आयशा में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अभी से इस बात का यकीन हो गया था कि शहीर और आयशा में सब कुछ तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आयशा को इस पर भरोसा नहीं होगा। जोया कदम उठाती सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो आयशा को बताने जा रही थी कि शहीर अकेला नहीं है इस दुनिया में, इससे मोहब्बत करने वाले बहुत से लोग हैं, और वो आज आयशा को सब सच बताएगी कि कौन किसके बीच में आया है। वो फूलों से सजे कमरे में बिखरी बैठी थी। इसकी नजरें खुले दरवाजे पर थी और वो शहीर के कदमों के निशान देख रही थी। इसकी आंखों के सामने अभी भी शहीर की भीगी आंखें थी। दिल का अजीब सा हाल हो रहा था, जबकि वो यही चाहती थी कि शहीर भी इसी की तरह रोए। इसे आयशा कुछ ऐसा कहना चाहती थी कि इसकी रूह तक जख्मी हो जाए, और आज इसने शहीर की रूह को चोट पहुंचाई थी। हम लड़ाई में लोगों के वीक पॉइंट्स इसीलिए घुमाते हैं ताकि इनका हौसला टूट जाए, और हम ये करके अपनी फतह समझते हैं। जब वो इन बातों से चुप हो जाता है तो हम समझते हैं कि हम जीत गए, पर दरअसल हम हार चुके होते हैं। हम इस निचले दर्जे पर आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ दूसरा नहीं आ सकता, इसलिए वो खामोश हो जाता है और हम इस खामोशी को अपनी जीत समझकर खुश होते फिरते हैं। पर बाद में गिल्ट हमारे जिंदा रहना मुश्किल कर देता है। ये गिल्ट अंदर ही अंदर होता है और हम इसे नजरें चुराते रहते हैं। खुद को ये कहकर तसल्ली देते हैं कि हमने जो किया वो ठीक किया, पर ये हम भी जानते हैं कि हमने खुद से झूठ बोल रहे हैं। आयशा का ज़मीर भी इसे मलाल कर रहा था। वो अपने ज़मीर से नजर नहीं मिला पा रही थी। इसका दिमाग मौफ हो गया था। इसे कमरे की हर चीज़ मलूल से देख रही थी। तभी इसकी नज़र खुले दरवाजे पर पड़ी। इसने आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाई तो सामने खड़ी लड़की को देखकर इसके रूह लरस गई। जोया से सुलगती नजरों से देख रही थी। इसकी नजरें ऐसी थी कि आयशा को अपने आर पार होती हुई महसूस हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम शहीर को बद्दुआ दो? उसके सामने बिल्कुल इसके सर पर आखिर चीखी थी। जोया ने झुककर इसे बाजू से पकड़ा और खड़ा किया। जोया उर्दू इंग्लिश में मिला जुला बोल रही थी। इसकी उर्दू अच्छी थी, लेकिन जब इस इंसान गुस्से में होता है तो वो अपनी मादरी जुबान में बात करता है। इंसान की तरबियत का सबूत इसका गुस्सा देता है। आयशा को लग रहा था जैसे जोया इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारेगी। तुमने इससे मरने का कहा, जिसने तुम्हें बचाया? वो इसे झिंझोड़ रही थी। आयशा ने इसे नासमझी से देखा। मुझे? इसने पूछा जोया ने दांत पीसे। हाँ तुम्हें, जिस घर में तुम शादी करके खुश होती फिर रही थी ना, इसी घर में शहीर के वालदैन का कातिल है। इसी घर के किसी अफराद ने शहीर की मम्मी डैडी को मारा है। आयशा जोया को वैसे उलझी नजरों से देख रही थी। वो आयशा को सारी बात बताने लगी। जब इसने आयशा को सब कुछ बता दिया तो वो लम्हे भर को रुकी और फिर बोली, और तुम्हें मैं एक बात साफ अल्फाज में बता देना चाहती हूँ, शहीर मुस्लिम है और मेरी इससे शादी नहीं हुई। हमारी यूनिवर्सिटी में एक्टर डे था जब वो रोमियो और मैं जूलियट बनी थी। हमने इस कहानी को अपने अंदाज में मुकम्मल किया था। हमने इनकी अधूरी मोहब्बत को मिला दिया था। मैं तुम्हें इस वीडियो का शूट पूरा दिखाती हूँ। वो तनफन करती कमरे से निकली थी। जब वो वापस आई तो इसके हाथ में एक लैपटॉप था। इसने इसकी स्क्रीन रोशन की और आयशा के सामने कर दी। आयशा इसमें साफ देख सकती थी कि जोया और शहीद की यूनिट का पूरा ग्रुप इसमें मौजूद था। वो सब मेकअप रूम में बैठे बातें कर रहे थे और इनमें से किसी ने कोई जोड़ा नहीं पहन रखा था तो किसी ने कोई सब कुछ नाम कुछ बनने हुए थे। शहीर और जोया चर्च जरूर गए थे, पर इसके बाहर उन्होंने बस फोटोशूट किया था और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए और यही वो फिल्म खत्म हो गई। आयशा चल रह गई। इसने मैं जोया ने नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रही थी। जोया ने लैपटॉप बंद कर दिया था। शहीर के मम्मी डैडी मेरी आंटी हैं, मेरी अम्मी और वो सगी बहनें थी। हमारा ताल्लुक ईसाईयत से था, पर मेरी आंटी को जब शहीर के डैड से मोहब्बत हुई तो उन्होंने शहीर के डैड वाला ही मज़हब कबूल कर लिया था। उन्होंने शहीर को हमारे मज़हब की तरफ राग़िब होने नहीं दिया। और तुम? इसने आयशा को दोबारा से बाजू से पकड़ा। तुमने इन सब की वजह से इतना कुछ सुना दिया? तुम्हें रियाज सच्चा लगा? तुमने इसके एक बार कहते ही मान लिया और शहीर झूठा? पर तुम्हें शहीर की बात अब यकीन नहीं आया कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? वो टॉक्सिक नहीं था आयशा। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी, वो सिर्फ मोहब्बत के लिए लड़ता है, क्योंकि इसने अपनी हर मोहब्बत और हर महबूब चीज़ खोई है। इसने जब भी किसी से बेपनाह मोहब्बत की वो इससे दूर हो गया है, इसलिए वो ऐसा हो गया है। कम बोलता है और जो बोलता है अपनी मनवाने के लिए बोलता है। इन्हें नहीं आती दूसरों की माननी। वो जोर ज़बरदस्ती करके अपनी मोहब्बत अपने पास रखना चाहता है, जैसे इसने तुम्हारे साथ किया। और ये जो तुम्हारी शादी अरमान से हुई है ना, वो भी इसी गेम का हिस्सा थी। वो लोग बस शहीर को तंग करना चाहते हैं। जब तुम ये समझ नहीं आ रही कि शहीर तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी करने चला गया, इस वक्त मैं किडनैप थी और वो मुझे ढूंढ रहा था। जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है वो तुमने किया होता ना, तुम्हें अंदाज़ा होता कि मोहब्बत क्या कुछ मांगती है। इसने आयशा को एक झटके से जोड़ा और तंज हंस इसे नीचे से पूरा ऊपर तक देखा। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए शहीर तुम्हारे पीछे है? क्योंकि वह तुम्हारे हुस्न से मुतासिर हुआ है? सोहे ने सर ना हिला। नहीं, तुम्हारा बस सितारा अरूज पे है, इसीलिए तुम्हें शहीर मिल गया। मोहब्बत होती है तो सितारे गर्दिश में होते हैं, और जब कोई किसी में मोहब्बत करने लगता है तो दूसरे के सितारे अरूज पर चले जाते हैं।
इसका दिमाग ख़राब हो जाता है जैसे तुम्हारा हो गया है। अगर हम में एक मज़हब का फ़र्क ना होता तो हम कब के शादी कर चुके होते। शहीद जानता है कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, बस ज़ाहिर इसलिए नहीं करता क्योंकि ना मैं अपना मज़हब छोड़ सकती हूँ ना वो। और तुम्हें पता है, वो इसके करीब आई। जिया को जानती हो? इसे सवाल किया। आयशा जवाब ना दे सकी, सर को खम भी ना दी। वो भी शहीर से मोहब्बत करती है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे दरमियान में आई हूँ? सोहेल ने सर जोर से नफी में हिलाया। दरमियान में तुम आई हो, एक के नहीं बहुत से लोगों के। और तुम्हें दरमियान में लाने वाला वही शख्स है जिसकी तुम मरने की दुआ कर रही हो। इस शख्स ने तुम्हें इतना सर पे चढ़ाया है कि तुम ये समझने लगी हो कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकेगा। वो सांस लेने को रुकी, इसका सांस फूलने लगा था, पर वो अब भी बोलना चाहती थी। तुम दुआ करो शेर के सितारे तुम्हारी मोहब्बत के गर्दिश से निकल आए। इसे संभाल लूंगी। मेरी बहुत सी दोस्त वकील हैं, तुम्हारा तलाक आसानी से हो जाएगा। बस अब अपने मुंह से इसके लिए बद्दुआ मत निकालना। इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें आग लगा दूंगी। तुम इसकी खैरियत की दुआ करना, वरना बाय गॉड तुम्हारी खैर नहीं। इसने तनफ्फर से आयशा पर आखिरी नजर डाली। माइंड इट, और उंगली उठाकर कहा। तलबिया करती वो बड़े बड़े कदम उठाकर कमरे से निकल गई। इसने आयशा के सामने सारे शीशे साफ कर दिए थे। आयशा को अब पता चला था कि वो कहाँ खड़ी है। अगर शहीद का दिल इसकी मोहब्बत से फिर गया तो नुकसान सिर्फ आयशा का ही होगा, क्योंकि शहीद को चाहने वालों की लाइन लगी है। वो पता नहीं किस गुमान में थी, अब इसके सारे गुमान दूर हो गए थे। अब इसे पता चला था कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है और कितनी सफाई से शतरंज का मोहरा बनी, इसे पता ही ना चला। आयशा बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी। जब तुम ये समझ रही थी कि शहीद तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी करने चला गया, इस वक्त मैं किडनैप थी और वो मुझे ढूंढ रहा था। इसे जोया की आवाज़ अपने इर्द गिर्द सुनाई देने लगी थी। आयशा ने अपना सर पकड़ लिया। इसका सर बुरी तरह दुखने लगा था। वो कहाँ फंस गई थी? कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन खेल रहा है, कौन बचा रहा है? इसे फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं अंदर ही से अब शहीद की बात डर लगने लगा था। वो जो कह कर गया था, अगर वो सच हो गया तो। इसे गर्दन तिरछी करके खिड़की के पार देखा जहाँ आसमान से बिजलियां चमक रही थी। इसे लग रहा था जैसे तूफान आने वाला है। शहीर मलिक के बंगले पर रात वैसे ही ठहरी थी। आसमान से तारे छीन लिए गए थे। मोहब्बत के सारे तारे बुझे तो आसमान पर धुआंधार बादलों की सूरत फैलने लगा। इसने पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया। हवा के धुएं को तेजी से बढ़ा रही थी। इसके झोंके जब जब जोर पकड़ते तो आसमान पर बिजलियां चमकने लगती। एक चौखट में खड़ी बेचैन थी तो दूसरी बेड पर बैठकर गर्दन तिरछी करके खिड़ी किसे बदलते मौसम को देखती खौफ खा रही थी। अपने जुमलों की सख्ती से अब इसे महसूस हो रही थी। किसी को मर जाने का कहना ऐसे होता है जैसे इसे बिल्कुल छोड़ देना, इससे कोई ताल्लुक ना रखना। तो क्या आयशा भी इससे हर ताल्लुक खत्म कर लेना चाहती थी? किसी ने इसके पास खड़े होकर इसके कान में सरगोशी की तो इसने सर नफी में हिला दिया। मोहब्बत से वो बस इनकार कर सकती थी। ये वो भी जानती है कि इसका दिल इसका नहीं है। वो बहुत पहले ही किसी और का हो गया था। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर दिल दिल नहीं बदलते। बस दिल टूटते हैं और बिखरते हैं। ये किसी के लिए बदला नहीं करते, इन्हें बदलना आता ही नहीं है। ये बस मोहब्बत चाहते हैं, जहाँ मिले इसी के हो जाते हैं। आयशा बेड से उठकर कदम कदम चलती खिड़की से आ गई। ये तभी नजर लॉन की तरी घास पर चलती बार बार फोन को कान से लगाए बात करती जोया पर पड़ी। इसे मैं संभालूंगी। इसे जोया की बात याद आई। वो इससे मुंतशिर वजूद से इसकी मोहब्बत का अंदाजा कर सकती थी। क्या आयशा शहीर को अब तकसीम कर सकती है, किसी को दे सकती है? इसे एक बार फिर नफी में सर हिलाया। अल्लाह करे मैं मर जाऊं, इन्हें कुछ ना हो। इसने चमकती बिजलियों को देखकर इसके लिए दुआ की थी। इसमें हिम्मत नहीं थी कि अब किसी और को खोने की, किसी और की नज़रों में अपने लिए नफरत और सर्द मेहरी देखने की। आयशा की आंखें भीग गईं। इसके चेहरे पर वो गर्म पानी बहने लगा। वो अब जोया को नहीं देख रही थी। इसे अचानक ही जोया और जिया बहुत बुरी लगने लगी थी। जोया नीचे लॉन में खड़ी दस्तगीर से बात करी थी। इसने सर इस बात में हिलाया और तेजी से पोर्च की तरफ आई। चल चलो, इसने ड्राइवर को कहा और गाड़ी में बैठ गई। इसकी गाड़ी अंधेरे को चीरती सुनसान सड़क पे भाग रही थी। वो जल्द से जल्द शहीद के पास पहुंचना चाहती थी। गाड़ी बहुत दूर तक सीधी सड़क पर भागती रही। फिर इसने ड्राइवर को फोन पर नजरें रखते हुए कहा, बस इधर ही रुक जाओ। इसके कहते ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली थी। वो गाड़ी से उतरी तो इसे दस्तगीर नजर आ गया था। मैम, बॉस वहाँ है। इसे सड़क के किनारे बनी जेर तमीर इमारत जो सुनसान पड़ी थी इसकी तरफ इशारा किया। जोया ने सर हिलाया। वो इस अंधेरों में डूबी इमारत में दाखिल हो गई। आसमान पर चांद ना होने की वजह से तैरगी कुछ ज़्यादा ही महसूस होती थी। वो इमारत में दाखिल होती तो इसके बड़े से पाउंड में वो अपनी काली गाड़ी के बोनट पर चौंकड़ी मारकर बैठा था। कोट इसने उतार रखा था। सफेद शर्ट इसके अंधेरे में भी दमक रही थी। वो इमारत को देख रहा था जो इसकी पुश्त पर खड़ी से रश्क से देखने लगी। वो इतना टूट कर भी कितना संभल कर बैठा था। जोया कदम कदम चलती इसके पास आ गई। शहीद से नहीं देखा और ना ही वो चौंका था। वो बस बूट पर थोड़ा सा सिमट गया था। जोया हल्का सा मुस्कुराई। इसने जोया के लिए बोनट पर जगह छोड़ी थी। वो इस पर शहीद के करीब बैठ गई। क्या देख रही हो? इसने इसका चेहरा देखकर सवाल किया। शहीद के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। देख रहा हूँ जब दिल टूटते होंगे
तो वो भी नहीं मार तो जैसे हो जाते होंगे, खाली, बिल्कुल खाली और अंधेरे में डूबे हुए। इसकी नज़रें वहीं थीं, आवाज़ भी संभली हुई थी। मैं डर गई थी शहीर, जब तुम घर से निकले। सोए का गला रंध गया था। कहने वाले का क्या नुकसान? नुकसान तो इसका होता है ना, जिसके पास शहीर के अलावा कुछ नहीं बचा। इसका अपना दिल भी नहीं। शहीर ने इसकी बात पे इसे गर्दन तिरछी करके खफकी से देखा। आसमान के घंघोर बादल और अमानत खामोशी से इन्हें सुन रहे थे। हवा तेज चल रही थी। जोए के बाल बिखरे इसके चेहरे पर आ रहे थे। सफेद रंगत और मगरबी नकूश वाली लड़की इस अंधेरे में भी चिराग की तरह रोशन थी। इसकी आंखें नम होने के बाद और खूबसूरत लगती थी, सोगवार, उदास थी। तुम्हें लगा मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ? इसने नाराजगी से पूछा। जोया की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। शहर की दूरी के तस्वुर से इसकी सांसें अटकने लगती थी। इसके पास शहर के अलावा था ही कौन? फिर से देखती थी तो जिंदगी अच्छी लगती थी। इसका वजूद लरजने लगा था। गले में आंसुओं का घोल फंस गया था। अगर तुम रोई तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगा, वो लब भींच कर बोला और जोया इसके सीने से लगकर रो दी। लगा दूं? इसने इजाजत भी दे दी। शेर हल्का सा मुस्कुराया। इसकी मुस्कान में हल्की सी उदासी थी। इसने जोया के गिर्द अपनी बाहें हाल की। सोया, इंसान को मोहब्बत के लिए मरना नहीं चाहिए। इसे किसी एक ही मोहब्बत के इनकार से इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वो बाकी सबकी मोहब्बत बुला दे। मुझे इस वक्त इसकी बात से दुख हुआ था, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे इस वक्त लग रहा था कि मैं आज कुछ कर गुजरूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा खुदकुशी कमज़ोर लोग करते हैं और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। इसने जोया को अपने सामने किया, इसके आंसू साफ किए। मैंने अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहना है। इसने जोया को मोहब्बत से देखा और जोया को लगा वो अब कभी शहीर को अपने से दूर नहीं जाने देगी। वैसे यकटक देखने लगी। आसमान पर बादल चलने लगे थे। हवा इन्हें खींचकर पर्वतों पर ले जाना चाहती थी। सितारे निकाल कर रोशनी करना चाहते थे। सोया, जब ने इसने मुझे कहा था ना कि मैं मर जाऊं, एक पल को तो मेरा दिल किया कि मैं मर जाऊं। निकला भी इसीलिए था कि आज ही मर जाऊंगा, पर जब मैं घर से निकल कर कुछ आगे आया तो मैंने सोचा, क्या मैं पहला इंसान हूँ जिसे मोहब्बत नहीं मिलेगी? इस दुनिया में और भी तो कितने लोग होंगे जिनका दिल टूटा होगा। क्या वो सब मर गए? इसने रुककर नफी में से हिलाया। नहीं, वो सब जिंदा है। मोहब्बत मिल जाए तो इसकी कदर कम हो जाती है। ला हासिल मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है और दिल में घर कर लेती है। हासिल मोहब्बतों को याद किया जाता है, इन्हें सजदे मिलते हैं, और मैंने अपनी मोहब्बत को सजदा करवाना। आयशा मुझे ना मिले, पर मैं इससे मोहब्बत करता रहूंगा, बेशक ला हासिल करूं। शहीर सांस लेने को रुका। जोया का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। आयशा के सच में सितारे अरूज पर हैं। वो वहाँ खड़ी है जहाँ जोया कभी नहीं पहुँच सकती। शहीर अपने इसी शरीर नज़रों से देखा, अलबत्ता चेहरा संजीदा ही था। और तुम जानती हो, ये खुदकुशी करना ओल्ड फैशन हो गया, पुरानी फिल्मों की घिसी पिटी कहानी। हीरोइन ने हीरो को बुरा भला कहा और वो घर से निकलकर हाथ पांव तोड़वा कर बैठ गया। फिर हीरोइन के गिल्ट, इसके आंसू, बिला वजह का बेड रोमांस, और वो भी टूटे हाथ पाँव के साथ, और फिर माफ़ी। इससे सर झटका। जिस जहर लगता है ये सब। इसने गंदा सा मुंह बनाया और जोया हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर तुम्हारे क्या इरादे हैं? इसने दिलचस्पी जाहिर की। वो हर बार की तरह एक बार फिर से आयशा और शहीर के दरमियान से निकलने का सोचने लगी थी। मैं तो इसे दो लगाऊंगा और जाकर, और अब वो मेरे सामने फजूल बोलेगी तो मार खाएगी। जोया की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या तुम इसे मारोगे? शहीर ने शाने झुकाए। वो बोनट से छलांग लगाकर उतरा और हमारे इसकी पुश्त पे आ गई थी। आसमान से हवा बादलों को हटाने में कामयाब हो गए थे। सितारे चमकते इसके अकब से निकलकर अंधेरों को मिटा रहे थे। शहीर ने जेबों में हाथ डाले। जाहिर सी बात है, बदतमीजी करेगी तो मार ही खाएगी। वो चलता हुआ जोया के पास आ गया। मैं शहीर मलिक हूँ। मैं टूट भी जाऊँ तो बिखरता नहीं हूँ। मैंने जंग लड़नी है और कमज़ोर लोग जंग के लायक नहीं होते। इसने जोया के हाथ पकड़े। मैंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से की थी। मैं इन्हें इंसाफ दिलाए बगैर मरने वाला नहीं हूँ, और मैं जब इनकी जुदाई बर्दाश्त कर रहा हूँ तो मैं अशोक को भी दूर जाते हुए देख लूँगा। मैंने इससे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि वो इस खेल में मुझसे नाश्ता जुड़ गई है, और अगर मैं इसे अपने करीब ना करता तो एक दिन इसे मेरी कमज़ोरी बनाकर ज़रूर चोट पहुँचाई जाती, जिसे मैं तुम्हारे साथ हुआ। मैं नहीं चाहता अब किसी दूसरे के साथ भी वही सब हो, सब दोबारा हो। आयशा पर दबाव डालकर शादी करने का मकसद सिर्फ आयशा का तहफ़्फ़ुज़ था। मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकता। इसने जोया के नीचे उतरने में मदद की थी। अब अगर इसे मेरे करीब होने में भी तकलीफ होगी तो मैं इसके करीब भी नहीं होऊंगा। मैं इसे अपने सामने ज़रूर रखूँगा, लेकिन इसे परेशान नहीं करूँगा। वो जिस हाल में खुश है मैं इसी में रहने की आज़ादी दूंगा। मैंने इसकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई है इसे बचाने के लिए। मैंने इसके साथ ये सब किया, और अब मैं इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करूँगा। जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं आयशा को इसके हर फैसले में आज़ाद कर दूंगा। सोया ने चौंक कर इसे देखा। तुम आयशा को छोड़ दोगे? शही ने लबीज कर शाने उचकाए। मैं इसे इसके छोड़ जाने पर रोकूंगा नहीं। इसने अपनी बात पर जोर दिया और कहा,
गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया था। जोया वहीं थम गई थी। इसने आसमान को देखा जिस पर सितारे रोशन होने लगे थे। बादल दूर जा रहे थे, हवा वैसे ही चली थी। इसने आसमान के साथ इसकी तैरगी में अटी इमारत को रोशन होते देखा, जिसे शहीद दिल कह रहा था। वो दिल जैसी इमारत सुनसान जरूर थी, लेकिन इसमें रोशनी दिखाई देती थी। उम्मीद बनकर रोशनी ने जोया के दिल में भी सर उठाया था। अभी किए फैसले से वो नजरें चुराने लगी थी। आयशा का इस फूलों से सजे कमरे में अब दम घुटने लगा था। इसका दिल कर रहा था कि वो भाग जाए यहाँ से। वो इतनी दूर भाग जाए कि इसे शहीद मिल जाए, और वो इसे देखने को बेताब हो रही थी। वो इसके खैरियत की दुआएं करती कमरे से निकल गई थी। लहंगे को एक तरफ पकड़े आयशा सीढ़ियां उतरकर नीचे अंधेरे में डूबे लाउंज में आ गई थी। मुलाजिम ने इसे नीचे आते देखा तो भागकर इसके पास आया। मैम, आपको कुछ चाहिए? इसने मुलाजिम को चौंक कर देखा, फिर बोली, सारी रोशनियां जला दो। मुलाजिम ने इसके डगमगाते लहजे से इसे गौर से देखा, लेकिन वो सर हिलाकर वहां से चला गया और बंगले की सारी रोशनियां जलाने लगी। जब भी बटन दबने की आवाज़ आती तो कोई ना कोई नई रोशनी हो जाती। आयशा इर्द की रोशनी फैलने देखकर मुतमईन होती और कदम उठाती दाखिली दरवाजे की तरफ आ गई। इसके वहां पहुंचते ही पोर्च में गाड़ी रुकी। वो तेजी से आगे हुई और वहीं रुक गई। इसने गाड़ी से पहले शहीर को उतरते देखा। फिर जब इसने दूसरा दरवाज़ा खोला तो वहां से जोया निकली। जोया ने गाड़ी से उतरते ही आयशा को देख लिया था। शायद शहीर ने भी देखा था, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया। वो जोया की तरफ मतवज्जो था। मैं तुम्हारे कमरे में जा रहा हूँ जोया। जोया ने इसे हैरत से देखा। क्या करने? शहीर आगे कदम बढ़ा चुका था। सोने। सुबह मैं अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लूँगा, इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ जा रहा हूँ। वो रुका, पलट कर जोया को देखा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? जोया को समझ नहीं कि वो क्या जवाब दे। मुझे पता है तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, वो खुद ही कहकर आगे बढ़ गया था। शहीर आयशा के पास से हवा बनकर गुजरा था। हल्की सी हवा जो शहीर के गुजर जाने पर आयशा के वजूद से टकराई थी। आयशा ने इसे हवा में खुलकर सांस लिया था। इसके परफ्यूम की खुशबू से इसकी सांसें महक गई थी, लेकिन रूह जख्मी हो गई थी। शहीर इसके पास से ऐसे गुजरा था जैसे वहाँ आयशा खड़ी ही नहीं है। इसने इस पर एक बरहम नजर नहीं डाली थी। आयशा को लगा था वो इसे देखकर जरूर गिला करेगा, दुख से इसे देखेगा, कोई मिलाल भरी नजरें इसकी तरफ उछाल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आयशा को लगा इसकी रूह किसी भड़कती आग में झोंक दी गई है। सोया भी इसके पास से गुजर गई थी। इसे किसी ने अंदर आने का नहीं कहा था, वो खुद ही चलती अंदर आ गई थी। इसने लाउंज में पहुंचकर शहीर को सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक कमरे की तरफ जाते देखा। वो कमरा शायद जोया का था। इसका दिल कट कर रह गया था जब शहीर इसके कमरे में चला गया। जोया जबकि लाउंज में ही मौजूद थी, वो आयशा को चौड़ नजरों से देख रही थी, जिसकी आंखें डिबडबाई थी। इसने जोया को नफरत से देखा और भागकर सीढ़ियां चढ़ती हुई अपनी आंखें रगड़ती इसी कमरे में चली गई जहां से अभी दम घुटने की वजह से निकली थी। इसे लग रहा था जैसे अब वो कहीं भी नहीं जाएगी, तो इसे सांस ठीक से नहीं आने वाली। इसे शहीर अपने सामने चाहिए था। कुछ ही देर की बेपरवाही ने इसकी अकल टिकाने लगा दी थी। जोया कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो रो रही है शहीर। इसने शहीर को आंखें मूंदे देखकर कहा, रोने दो। जोया ने इसे नाराजगी से देखा। शहीर, तुम इसे शादी करके लाए हो और अब तुम मेरे कमरे में मौजूद हो, तो इसके गुमान में हम दोनों के लिए कुछ खास अच्छे नहीं होंगे। वो पहले ही हमें शादीशुदा समझती है। शहीर ने आंखें खोलकर इसे बदतमीजी से देखा। तुम्हें ना टीचर होना चाहिए था, बिना के लेक्चर देती रहती हो। वो बेवकूफ़ है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं इसे बार बार सफाइयाँ नहीं दे सकता। इसे जो समझना है समझे। आई रियली डोंट केयर। मुझे बस इस बात की तसल्ली है कि फ़िलहाल वो मेरे साथ है और वो मेरे घर में मेरी होकर हिफाजत में है। इसने बेड से तकिया उठाया और जोया की तरफ उछाल दिया, जो जोया कैच ना कर सकी थी। और तुम निकलो इधर से, कहीं भी जाकर सो जाओ, पूरा घर तुम्हारा है। वो शरारत से बोला तो जोया इसे देख कर रह गई। फिर इसने मुस्कुराकर तकिया उठाया और सर झटक कर कमरे से निकल गई। शहीर मलिक सच में सबसे मुख्तलिफ है। इस जैसे लोग बहुत कम ही दुनिया में होते हैं जो बेपरवाह होकर भी परवाह करते हैं। इसने कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद किया और नीचे चली गई। गेस्ट रूम को खोलकर इसने इसकी रोशनियां जलाई और बेड पर दराज हो गई। इसका दिल आज रोशनियों में सोने का था। वो शहीर मलिक जो बेपरवाह होकर बेड पर लेटा था, अब आंखें खोलकर छत को घूर रहा था। इसके दिल में अभी भी आयशा की कई बातों से तकलीफ हो रही थी, पर वो इन लोगों में से नहीं था। तो अपने दुख ऑन करते हैं ना। वो अपनी कहानी का ऐसा हीरो था जो दिल टूटने पे बिखरे बिखरे फिरते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्लबों में झक मारते हैं, लड़खड़ाते हुए अपनी गाड़ी को किसी चीज़ में मार लेते हैं, या फिर नशे की हालत में आकर हीरोइन को बातें सुनाते हैं, इन्हें बताते हैं कि वो कितने टूट गए हैं और इनसे ज़बरदस्ती अपना हक लेने लगते हैं। कुछ मोहब्बतें इंसान को अकल से पैदल कर देती हैं और कुछ इंसान को समझदार बना देती हैं, और शहीर की मोहब्बत ने इसे समझदार बना दिया था। मिच्योर लोगों पे इस तरह की हरकतें सूट नहीं करती। इसने राइटर को ऊपर लिखी सारी बातों से इत्तेफाक करते ज़ेरे लब कहा और आंखें मूंद कर सो गया। और आयशा जो फूलों में से सजे कमरे में थी ना,
मर जाना चाहती थी। इसका दिल कर रहा था कि वो उस कमरे को जोया समेत आग लगा दे, पर वो बेबस थी। अगली सुबह रोशन रोशन हर सू फैली हुई थी। रात के बादल रात संग ही गुम हो गए थे, सितारे भी चमके थे, आसमान से चले गए थे। तो सूरज ने शहीर मलिक के बंगले पर किरणें बिखेर दी थी। लॉन की सब्ज घास धुली धुली आंखों को सुकून बख्श रही थी। दरख्तों की शाखों पर परिंदे बैठे चहक रहे थे। शहीर ने आज अरमान से मिलने जाना था। वो एक बार इसे सुनना चाहता था। जब वो जोया के कमरे से निकला तो जोया उठी हुई थी। तुमने कहीं जाना है? जोया तैयार थी इसलिए शहीर ने पूछा। इसकी आंखों में नींद का हल्का सा खुमार था। जाना कहीं नहीं है, वो मेरा अमेरिका में जो बिजनेस पार्टनर था लाइम, वो आ जा रहा है। शहीर ने बस कर कर इसे देखा। खैरियत से? जोया ने गहरा सांस लिया। हाँ, मैं अचानक से पाकिस्तान आ गई इसलिए वो मुझसे मिलने आ रहा है। शहीर ने सर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। नाश्ता करोगे? इसने शहीर को बैठते देखा तो इसके साथ ही बैठ गई। बस फ्रेश होकर करूँगा, फिर मैंने अरमान के पास भी जाना है। जोया ने इसे हैरत से देखा। पर क्यों? वो कह रहा था मैं इससे मिल लूँ। जोया के चेहरे पे इस्तराब छाने लगा। मत जाओ शहीर। शहीर बेजार हो गया। सोया, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम मेरे मामले में चुप रहा करो। इसका लहजा तनबिया करता था। जोया बेबसी से इसे देखने लगी। तो कैसे शख्स को समझाए कि अगर इसने शहीर को नुकसान पहुंचा दिया तो? मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। वो सोफे से खड़ा होकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जोया इसकी पिश्त को देखती रह गई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो एक लम्हे को रुक गया। कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था और दरवाज़ा खोलते ही इसकी नज़र बेड पे बैठी आयशा पर पड़ी। वो बेड पर बैठी बैठी ही क्राउन से सर टिकाकर सो रही थी। शहीर खामोश कदम उठाता हुआ इसके पास आ गया था। वो इसके चेहरे पर आंसुओं के निशान देख रहा था। इसके दिल में टीस उठी। आयशा के बाल बिखरे हुए थे। शहीर ने हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे से बालों की लटों को समेटी तो हाथों का लम्स महसूस करती आयशा कुछ चौंक कर उठी थी। शहीर इसे पुरसुकून नजरों से देख रहा था। लेट जाओ, ऐसे गर्दन में दर्द हो जाता है। वो इससे 2 कदम दूर हो गया था। आयशा को तकलीफ महसूस हुई। पूरी रात गुजरने के बाद अभी इसे आयशा का ख्याल आया था। फिर भी वो कहता है कि इसे आयशा से इश्क है, बस ड्रामे हैं। इसे तलखी से सोचा और इसी तल्ख लहजे में बोली, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, आप जाएं यहाँ से। आयशा बेड पे पैर रखकर समेट कर बैठ गई। शेर की भवें आसमान को छूने लगी। ये मेरा घर है, इसने आयशा को याद दिलाया। तो फिर निकाल दे मुझे यहाँ से, जाकर बैठ जाऊंगी इसी सड़क पर। इसका गला रन गया था। शहीन ने लब भींच कर इसे बदतमीजी से देखा। तुम्हें रोने के अलावा कोई काम नहीं है? आयशा ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाए यहाँ से। शहीर से बस देख कर आ गया था। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आयशा को सदमा हुआ। इसे लगा था वो इसे मनाएगा, पर जब ऐसा कुछ ना हुआ तो इसका दिल किया कि वो अपना सर पीट ले। वो झुंझला गई थी। कुछ देर बाद शहीर फ्रेश होकर बाहर आया। वो अपने हमेशा जैसे हुलिये में था। बनियानुमा शर्ट और जीन्स की पैंट, गले का चेन सीने पर मौजूद था। गीले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। इसने इन्हें ड्रेसिंग के सामने आकर दुरुस्त किया। आयशा ने इसे किन अखियों से देख रही थी। नीली आंखों वाला ऐसे बेनियाजी से बाल बनाने में मसरूफ था जैसे इस कमरे में कोई दूसरा मौजूद ही नहीं है। आ जाओ, नाश्ता करना है तो। वो पलटकर बोला। आयशा ने इसका जुमला दोहराया। तो मतलब तो नहीं करना? वो झुंझला कर बोली। मर्जी तुम्हारी, वो कहकर कमरे से निकलने लगा कि आयशा तेजी से बेड से उठी थी। मैंने आपसे बात करनी है। शहर के कदम रुके। इसने पलटकर संजीदगी से आयशा को देखा। जरूर तुमने रात वाले रवैये के लिए माफी मांगनी होगी। इसे सीने पर हाथ बांधकर पूछा। आयशा धक से रह गई। इसे यही करना था, पर वह चुप सी हो गई। शहर कदम कदम चलता इसके पास आया। मुझे नहीं याद था मैं रात में क्या बात हुई थी, और अगर कुछ हुआ भी था तो मैं भूल चुका हूँ, और तुम भी भूल जाओ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, मैं अब इसे संवारूंगा भी। मैंने तुमसे जो वादा किया वो पूरा करूंगा। फिर हम फैसला करेंगे हमें साथ रहना है या नहीं। तब तक मैं तुमसे दूर रहूंगा और तुम मुझसे। इससे अपनी बात मुकम्मल की और सीने पर बाजू खोलकर जाने के लिए पलट गया। आयशा को लगा इसकी जान भी शहीर के साथ ही निकल गई है। वो बेजान होते कदमों से बेड पर बैठ गई तो शहीर इसे छोड़ने की तैयार कर रहा है। मोहब्बत की कहानी कुछ मुकदमानियों पर ख़त्म हो जाएगी। आयशा ने बेवकूफ़ी में मोहब्बत गवा दी। आयशा दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की निकली। इसने टपटपाई आंखों से पैर बेड पर समेट लिए और इनके गिर्द बाजू फैलाकर इसने एक घुटने पर गाल रख लिया था। इसकी आंखों में आंसू टूटकर इसके लहंगे में जज्ब हो रहे थे। शोई नाश्ता करके प्लेट में टोस्ट और चाय का मग लेकर ऊपर जा रहा था तो जोया खंगार कर पीछे से बोली, खिदमत है? इसने हंसी दबाकर कहा। शहीर पलटा। चुप रहा करो तुम। इसके गाल पहली बार जोया के की सुर्ख होते हुए देखे थे। वो दिल खोल कर हंसी दी। शहीर भी सर झटकर ऊपर कमरे में आ गया था। मैंने कहा था ना, दिल नहीं बदलते, बस टूट कर बिखरा करते हैं, और दिल टूट कर भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ते।
आयशा इसकी फ़िक्र करना नहीं छोड़ सकता था। नाराज़गी अपनी जगह पर वो भूखी रहे शहीर को गवारा नहीं था। कमरे का दरवाज़ा पहले का खुला था और अंदर आया तो आयशा ने भीगी पलकें उठाकर इसे देखा और शहीर के चेहरे पर नापसंदगी फैल गई। मैं अभी कहकर गया था कि रोना बंद कर लो, वो भरमी सी बोला। आयशा ने दोबारा घुटनों में चेहरा रख लिया। इसकी बात का जवाब न दिया। शहीर इससे सामने बैठा। नाश्ता कर लो। आयशा ऐसे हो गई जैसे सुना ही नहीं। तुमने सोच लिया कि तुम मुझसे बिला वजह ही लड़ती रहोगी? मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे कुछ दिन झेल लो फिर। आयशा ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कहा। दूर जाने की बात मत कीजिएगा। शहीद इस वक्त मेरे मुंह से निकल गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये सब कह दूंगी, पर मैंने कह दिया। इस वजह से पूरी रात रोती रही हूँ। अगर मैं इन अल्फाज को वापस ले पाती तो मैं रात ढलने से पहले वो अल्फाज वापस ले लेती, लेकिन इसने बात अधूरी छोड़ दी। शहीर से कुछ हैरत से देख रहा था। क्या वो शहीर से इजहार कर रही है? शेर और मतवज्जो हो गया इसकी तरफ। बिल्कुल ठीक से, लेकिन इससे सवाल किया। वो आयशा के मुंह पर पूरी बात सुनना चाहता था। लेकिन मैं बेबस हूँ, फुलफास वापस नहीं ले सकती, बस माफ़ी मांग सकती हूँ। और मैं इस वक्त बहुत तकलीफ़ में थी, अभी भी हूँ, पर अपने घर वालों से बहुत अटैच हूँ मैं। इन्हें छोड़कर ज़िंदा नहीं रह सकती, इसने भराई आवाज़ में कहा। मैंने कहा ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, इसने एतमाद से कहा। आयशा इसे देखती रही। इसका दिल कर रहा था कि वो शहीर से पूछे, क्या सब ठीक होने के साथ इनमें भी सब ठीक हो जाएगा या वो दोनों दूर हो जाएंगे? पर वो ये सब ना पूछ सकी। एक झिझक सी थी जिसने इसे ये करने से रोक दिया था। शहीर कुछ देर इसे बोलने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब वो कुछ ना बोली तो इसने मग उठाकर लबों से लगाया। चाय अब ज़्यादा गर्म नहीं है, तब नाश्ता कर लो, फ्रेश हो जाना। सोया नीचे ही है। कोई भी काम हो, किसी तरह कभी तो मदद की ज़रूरत हो, इसे बुला लेना, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। वो कहकर खड़ा हो गया। जोया मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, मैं इसे दुख में नहीं दे सकता। तो मुझे कुछ भी कह लेना, पर इसे एक लफ्ज़ नहीं। शहीर का ये कहते ही चेहरा बिल्कुल स्पॉट लगा। एक लफ्ज़ भी नहीं आयश? इसने अपनी बात दोहराई और कमरे से निकल गया। आयशा की भूख इसकी बात पर ही मर गई। इसका कुछ भी खाने को अब दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इसने चाय का मग उठाया और वहां लब रख कर चाय की सिप ली जहाँ शहीर के लब थे। वो अब शहीर को छोड़ नहीं सकती थी। शहीर ने कहा था वो सब ठीक कर देगा और आयशा सब ठीक होने के बाद इसे खुद ठीक कर लेगी। इसे सोचा और चाय पीने लगी। वो पोर्च में आकर गाड़ी में बैठा था। दस्तगीर ने गाड़ी चलाई। वो दोनों अरमान के ऑफिस जा रहे थे। आसमान पे खड़ा सूरज इन्हें ही देख रहा था। आस ऑफिस के कैबिन में खामोशी छाई हुई थी। वो कदे आदम खिड़की के पास खड़ा नीचे सड़क पर भागती गाड़ियों को देख रहा था। मैं अरमान मलिक मार्गरेट हूँ, हेलन मार्गरेट का बेटा, इसने कहना शुरू किया। सड़क पर ट्रैफिक आज ज़रूरत से ज़्यादा थी, इसलिए इन्हें पहुंचने में देर हो रही थी और शहीर कोफ से बार बार आगे आके रुकती गाड़ियों को देख रहा था। मैंने ही वो तीनों कत्ल किए थे जिनका मुजरिम तुम मेरी माँ को समझ रहे थे, लेकिन वो बेकसूर थी। इन सब के पीछे मैं था। मेरी माँ का कसूर दूसरा है, इसने मेरी असल मम्मी हेलन को मारा है और वो मेरा बाप मलिक मेरी असल माँ के कातिल हैं। ट्रैफिक सामने से हटती तो दस्तगीर ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई और अरमान का ऑफिस कुछ दूर ही रह गया था। शहर के अंदर ही अंदर एक घंटी सी बज रही थी। वो खुद को हर तरह से तैयार कर रहा था, वहाँ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने मेरी मम्मी को मुझसे और जिया से दूर किया और घर से निकाल दिया। मेरी मम्मी ने बहुत तंग हालात में इस दुनिया को साथ छोड़ दिया और मैंने तब इस दिन सोच लिया था मैं मलिक और इसकी बीवी को बर्बाद कर दूंगा। वो रुककर जख्मी सा हंसा। और मैंने इन्हें बर्बाद कर दिया। मैंने भी इनसे इनकी ज़िंदगी छीन ली। शहीर इसके ऑफिस में पहुंच चुका था। वो कदम उठाता इनके कैबिन की जानिब बढ़ रहा था कि दस्तगीर इसके 2 कदम पीछे था। शहीर ने कैबिन के दरवाजे के पास जाकर दस्तगीर को वहीं रुकने का इशारा किया। इसने बेचैनी से शहीर को देखा, लेकिन शहीर अंदर दाखिल हो गया था। और आज मैं मुतमईन हूँ कि मैंने इन सबको मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने मेरी माँ को तकलीफ पहुंचाई थी। ऑफिस की हर चीज़ अरमान को दम साधे सुन रही थी। इसका रुख अभी भी खिड़की की तरफ था। फिर वो आहिस्ती से पलटा। पर मैं चाचू और चाची को मारना नहीं चाहता था, वो बस गलती से हो गया। मेरे पास मलिक को मारने का आखिरी मौका था, इसीलिए मैंने इस पर कोई समझौता नहीं किया। वो कदम कदम चलता शहीर के पास आ गया। मैं अंदर से इस चीज़ के लिए बहुत गिल्ट महसूस करता हूँ। तुम मेरी भाई, मेरी फैमिली, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शहीर का दिल किया कि वो इस शख्स को इसी वक्त जान से मार दे, लेकिन वो जब्त करके बैठा था। मुझे बस तब तुम पर गुस्सा आता था जब तुम मुझसे बेइज्जत करते थे। मैं बस तुम्हें तंग करने के लिए वो सब करता था जो मैंने जोया के साथ किया, आयशा के साथ किया। वो बस मैं इसलिए करता था क्योंकि तुम मुझे हर्ट करते थे। शही ने से चुपती नज़रों से देखा। लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम और हलकान हो सबूत के चक्करों में। अब बस करो शहीद, जो होना था वो हो गया। अब हम सब कुछ ठीक करते हैं। हमारे दरमियान में हम वो सब कुछ भुला देते हैं शहीद।
शेर की आंखें सुर्ख हो गई थी। वो अचानक ही अरमान पे किसी शेर की तरह झपटा था। इसने अरमान की गर्दन दबोच ली। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर दूं, लेकिन मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगा। तुम अब अपने दिन गिनना शुरू कर दो। अरमान इसकी बात पर सर्द सा मुस्कुराया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तुम्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। शही भी इसी अंदाज में मुस्कुराया। ये वक्त बताएगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। इस अरमान को एक झटके से छोड़ा और इसके कांधे से नदीदा गर्द झाड़कर कैबिन से निकल गया। इसके दिल में अरमान के लिए अब कोई नर्म गोशा पैदा नहीं हुआ था, तो आज वो नफरत की गर्द से पत्थर हो गया। वो अरमान के बारे में जो सोचता था कि वो सब सच था, इसने एक नौकरानी की वजह से शहीर से सब छीन लिया था, वो अब अरमान को नहीं छोड़ेगा। वो वहां से निकलकर अपने ऑफिस में आ गया था। इसने दस्तगीर को एक बार फिर से काम पर लगा दिया था। वो इसे इन्हीं जगहों पर वापस भेज रहा था जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, जहाँ इस जासूस की मौत हुई थी। पर ये बात वो भी जानते थे कि स्ट्रीट कैमरास पहले ही किसी ने उतार लिए थे, शायद अरमान ने। और अब वहाँ कुछ ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। इन्हें इस नीली गाड़ी का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिसके बोनट में वो मोबाइल डाला गया था। शहीर का सर बुरी तरह से दुख रहा था। वो चाहकर भी इस खेल को खत्म नहीं कर पा रहा था। शेर मलिक के बंगले पर दोपहर की आमद थी। लाइम नक्सक से तैयार सोफे पर बैठा जोया को देख रहा था, जो इसके सामने वाले सोफे पर ही बैठी थी। देख लिया मुझे? इसे तकरीबन घूर घूर कर देखने से जोया तसबस से गोया हुई, तो लाइम ने आंखें छोटी करके इसे और तवज्जो से देखना शुरू कर दिया। तुम झूठ कह रही हो ना कि तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। जोया का दिल डूबा। ये लड़का पता नहीं कौन सी नजरें रखता था। मैं ठीक हूँ। तुम ये बताओ, आने में 2 दिन क्यों लगा दिए? इस वक्त तो ऐसे गए थे जैसे शाम में ही पहुंच जाओगे। इससे बात बदली तो लाइम हंसा। तुम बात बदल रही हो? सोया झंझला गई। तुमने बैठना है या मैं धक्के देकर घर से निकला दूँ? लाइम ने फौरन हाथ उठाया। ओके ओके सॉरी, मसलतन पसंद अंदाज से कहकर वो बोला। बस मुझे अचानक ही एक ज़रूरी काम करना पड़ गया था। यहाँ पाकिस्तान में घर ढूंढना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए जोया इसकी बात पर उलझी। यहाँ घर क्यों? लाइम मिस्ट्री से मुस्काया। बस एक काम के सिलसिले में आया हूँ, दुआ कर वो हो जाए। जोया की इसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी ना लगी, जबकि वो मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता था। तुम्हारे डैड कैसे हैं? सोया ने पूछा। तभी सीढ़ियों पर कदम की चाप हुई तो इन दोनों ने ही गर्दन तिरछी करके इस तरफ देखा। वहां से आयशा उतर कर आ रही थी। कभी शलवार में मलबूस व बाल खुले हुए थे। चेहरे से कुछ कुछ बीमार लगती थी। आयशा झिझक कर चल रही थी। सोया इसे देखकर नरमी से मुस्कुराई। आओ आयशा। वो खड़ी हो गई, इसके पास गई, इसका हाथ पकड़कर इसे सोफों तक लाई। लाइम इसे ही देख रहा था। लाइम, ये मेरे कज़न शहीद की वाइफ है। लाइम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। इसने खड़े होकर आयशा की तरफ हाथ बढ़ाया और इन्हीं नज़रों से जोया की तरफ देखी। यानी तुम्हारी भाभी? आशा ने इसे आस्ते से हाथ मिलाया और तिरछी नजर से जोया का चेहरा देखा। वो चुप सी हो गई थी, ऐसा आयशा को लगा। इसलिए इसने लाइम की तरफ अपनी नजरें की और बोली, जी मैं इनकी भाभी हूँ। इनके भाई शहीर की बीवी आयशा। शहीर मलिक। अंदाज में एतमाद था। गर्दन खुद ही अकड़ गई थी। जोया ने इसे चौंक कर देखा, फिर इसने हंसी भी दबा ली और सर हिलाया। तुम बैठो लाई, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इसे हंसी आ रही थी कि काश यहाँ शहीर होता। इसने दिल में सोचा था। वो वहां से चली गई तो आयशा लाइम के पास बैठ गई। लाइम ने इस हाल अहवाल पूछा और फिर खामोश हो गया। कुछ देर में जोया स्नैक्स के साथ वापस आ गई। मुलाजिम ने मेज़ को सजा दिया था। लाइम ने सिर्फ चाय ली थी। जोया आयशा के साथ बैठी थी। वो लाइम से बातें करने में मसरूफ हो गई और आयशा लाइम का बहुत तवज्जो से देख रही थी। जोया से बातें करते लाइम की आंखों में कुछ खास सा था, कुछ बहुत खास। आयशा को वो देखकर खुशी हुई। शहर पर शाम की आमद थी। समंदर के साहिल पर हवा नमी अपने आगोशों में भरकर चलती। डूबते सूरज को लहरें में गुम होते देख रही थी। आसमान से स्याही आहिस्ता आहिस्ता पिघलती समंदर संग सड़कों पर उतर रही थी। नीले तारीख से आसमान पर बदर चमक रहा था। पूरे चांद का रंग हल्का धुंधला सा जर्द था। इसे पूरे चांद में पूरे दुख को सीने में संभाल कर वो साहिल से कुछ दूर रखे बेंच पर बैठी डिपडिपाई आंखों से लहरों को अपने तक आने की जिसारत करते देख रही थी। इसे वो लहरें खुशियों जैसी लगी, जो इसके बहुत करीब आकर वापस लौट जाती। इसने तो सब कुछ ही गवा दिया, माँ बाप और मोहब्बत। वही मोहब्बत जिसने तूफान बनकर इसे अचानक से घेरा किया और इसी रफ्तार से वो इसे छोड़ गया। जिया के चेहरे पर आंसू टूटकर गिरते जाते थे। लम्हों के लिए जब पानी आंखों में रुकता तो माहौल धुंधला जाता। वो अरमान के घर बताए बगैर घर से निकल आई थी। पिछले कुछ दिनों से बीमार जिया के चेहरे से सारी रुबाई दुखों ने छीन ली थी। अब तो यूं लगता था जैसे इसे सांस की बीमारी हो गई है। रोने से पहले वो गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। तनफ्फुस उखड़ने लगा था। वो रोना चाहती थी पर किसी के सामने। अरमान इससे मिलना था। वो इसके सामने रो भी लेती थी। अरमान इसे लाख जतन करके खाना खिलाता।
पर फिर भी इसे एक खालीपन सा था। वो किसी और को तलाश कर रही थी अपने दुख का साथी बनाने के लिए, लेकिन वो जैसे ही बस जिया का मजाक बनाने इसके पास आया था, वो अपनी मोहब्बत की तशकी दिल में जगाकर वो इसे भूल गया था। अब जस्ट जिया समंदरों पर सर टकराने बैठी हुई थी। इसकी गाड़ी समंदर से दूर सड़क के किनारे रखी स्याही में तकरीबन डूब चुकी थी। और तभी इस गाड़ी के बिल्कुल पास एक गाड़ी आकर रुकी। इनमें से दस्तगीर निकला और समंदर की जानी बढ़ गया। इसी बेंच के करीब जाकर वो रुका था जहां जिया दुनिया से लाताल्लुक होकर बैठी थी। वो इससे 2 कदम के फासले पर दाएं जानिब खड़ा इसे देख रहा था। इसे जिया पर तरस आया। इन सब में देखा जाए तो नुकसान जिया का बहुत हुआ। वो कदम उठाकर इसके सामने आकर रुक गया। समंदर की लहरें इसके पीछे छुप गई। सूरज कब का पानी में गिरकर बुझ चुका था। आसमान पर सितारे चमक उठे थे। बदर की रोशनी बढ़ गई थी। इसकी सारी चांदनी दस्तगीर के वजूद पर ठहर गई थी। भीगी आंखों वाली ने सामने खड़े दमकते नफूस को देखा, जो जीन्स के साथ हाफ आसीनों वाली शर्ट में मलबूस है। इसके बाल हवा से इसके माथे पर बिखरे हुए थे। गहरी मूछों वाला लंबा चौड़ा दस्तगीर से मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। जिया ने इस पर से नजरें हटा ली, पैर बेंच के ऊपर किए और इनके गिर्द बाहें हाइल करके इसने घुटने पर चेहरा रख लिया। इसका दिल तस्वीर से अचानक से सामने आने पर उछला था, लेकिन वो खुद पर और दिल पर काबू करके इससे रुख मोड़कर बैठ गई थी। दस्तगीर आगे बढ़कर इसके करीब बैठ गया। इसने गर्दन तिरछी करके जिया को देखा, जिससे निचला होंठ दांतों में दबा रखा था। वो शायद खुद को रोने से पास रखना चाहती थी, लेकिन आंखों से आंसू शिद्दत से गिरते जा रहे थे। दस्तगीर ने जब से रुमाल निकाला और इसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जिया ने ना लिया। दस्तगीर ने इसके हाथ इसके गिर्द से हटाया और नरमी से इसका चेहरा घुटने से उठाकर अपनी तरफ किया और खुद ही इसकी आंखें साफ करने लगा। दस्तगीर का दिल भी अंदर से डर रहा था। जिया सरफिरी सी है, अब अब कभी फिर कुछ कह दे और दस्तगीर को भी गुस्सा आ जाएगा। वो बहुत हिम्मत करके ये जुर्रत कर रहा था और वो धक से रह गया जब जिया ने इसके हाथ को गुस्से से परे धकेला। दफा हो जाओ यहाँ से, अब क्या करने आए हो? दस्तगीर को लगा कि वो सांस भी नहीं ले सकेगा। ये इसके सीने से लगकर इसके गिर्द मजबूती से बाहें लपेट कर सिसक रही थी और वो इसे कह रही थी, जाओ, मुझे नहीं है तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत। पर मुझे है आपकी मोहब्बत की ज़रूरत, इसने भी साख्ती से कहा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जिया ने अपना चेहरा इसके फ्रॉक सीने में छुपा रखा था। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें नहीं है मुझसे मोहब्बत। तुम बस मेरा मजाक बनाने मेरे करीब आते हो ताकि मैं और टूट जाऊं। इसी शिद्दत से इसके गिर्द बाहें लपेट कर घुटी घुटी आवाज में बोल रही थी। आंसू जितने आंखों में थे इतने ही गले में भी फंस गए थे। मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे आपसे सच्ची मोहब्बत है, वो उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कह रहा था। जिया ने आहिस्ती से सर उठाया। तो फिर इतनी देर वापस क्यों आए हो? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। दस्तगीर को वो बोलती हुई बहुत मासूम लगी। अगर जल्दी आ जाता तो ये कैसे जानता कि आप भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं? इसे जिया के चेहरे पर से बाल समेटे और इसके गिर्द अपना बाजू लपेट लिया। जिया ने इसके सीने पर सर रख दिया। मैं नहीं करती तुमसे मोहब्बत, तुम बस दफा हो जाओ मेरे पास से। आप मुझे अपनी बाहों में बांध कर कह रही है कि मैं चला जाऊं, और मैं सोच रहा हूँ मुझे इस हिसार के अलावा किसी और जगह इतना सुकून आएगा जितना मुझे यहाँ मिल रहा है। इसने जिया के गाल पर हाथ रखा। आपने तो मुझे बेकार कर दिया। मैं आपसे इतना जुड़ गया हूँ, अब अलग नहीं हो सकता। आप मेरे सीने से लगकर मेरी सांसों में उतरकर रूह में शामिल हो गई हैं। मैं आपको छोड़ नहीं सकूंगा। इसने अपनी बात पर जोर दिया। वो धनास्ता जिया के गाल को सहला रहा था। इसकी नजरें चांद पर थी जो समंदर के ऊपर खड़ा इसका अक्स पानी में बन रहा था। अंधेरे में भी हर चीज चमक रही थी। समंदर के साहिल पर वह दस्तगीर के सीने से लिपटी बैठी थी। अब इससे अपने दुख सुना रही थी। वो इसे बता रही थी कि वो कितना टूट चुकी है, और दस्तगीर ने इसे हर दुख पे बिखर जाने की बात पे इसे अपने सीने से पहले से ज्यादा मजबूती से लगा लिया था। वो इसे समेट चुका था और अब इन दोनों के दरमियान से जुदाई निकल गई थी। जिया का दस्तगीर और दस्तगीर की जिया दोनों समंदर से लौटे तो एक दूसरे का दिल अपने साथ लेकर गए थे। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें फीडबैक लास्ट भी दीजिएगा। फी मानिल्लाह, हम मिलेंगे नए एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।